Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is week 12, session 2 of mobile application development. Is there any query regarding previous session? Make sure to No, sir. mark your attendance chat section. ठीक है। अच्छा, कोई इशू नहीं है। लास्ट सेशन में आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन का थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, लास्ट सेशन में हमने कुछ डिस्कशन किए थे, कुछ सिनेरियोस का डिस्कशन किए थे। आज हमको थोड़ा सा ना मैं एलैबोरेट करूंगा, आप लोगों को ना कुछ चीजें क्लियर करूंगा। लास्ट टाइम मैं कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ जा रहा था कि आप लोग इस प्रोसेस में आए कि आप मतलब सोचना शुरू करेंगे किस तरह से एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होती हैं। और अब आज थोड़ा सा हमको डिस्क्रिमिनेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमाइजेशन एंड फिजिबिलिटी अप्रोच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर्विस का आइडिया हो गया, बेसिक आइडिया। सर्विस में तो कोई इशू नहीं ना, बेसिक उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन में या बेसिक आइडिया होने में, उसके बेसिक कंसेप्ट में। नो सर, वो सर ठीक है। बाउंडेड और ओपन सर्विस है ना, बाउंडेड और अनबाउंडेड। और स्टार्टेड सर्विस, अनबाउंडेड या स्टार्टेड। ठीक है। ठीक है, अब उनकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब लास्टली बिफोर स्टार्टिंग हमने यहाँ तक कर लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लास्टली अब आप लोगों के लिए ना इससे पहले हम लाइफ साइकिल क्लियर है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल की तरह का ही है, और इसमें सिर्फ दो ठीक चीजों है, का फर्क आता है। उसमें कॉल यानी कि टू स्टार्ट सर्विस होता है, उधर एक्टिविटी होता है। इधर बाइंड सर्विस के लिए जो होती है वो ठीक है, जो होता है, वो पहला ऑप्शन जो है वो कॉल टू बाइंड सर्विस है, उधर हम स्टार्ट ठीक है। एक्टिविटी करते ठीक है, आज के सेशन में ना हम स्टार्ट करते हैं। जरा मेरा फोकस है आज के जो हम यूजफुल मेथड्स है ना, जो जो हम मोस्टली अब यूज करेंगे सर्विस के केस में, उनको जरा थोड़ा सा मैं आपको ना एलेबोरेट कर दूं। फर्स्ट वन इज ऑन स्टार्ट कमांड। ये लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था। आज इसको जरा और जरा डिटेल से देखते हैं। तो ऑन स्टार्ट कमांड सिर्फ तभी कॉल होगा जब कोई कंपोनेंट सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि स्टार्ट करेगा बाय यूजिंग स्टार्ट सर्विस। ठीक है, स्टार्ट सर्विस इंटेंट पास करके स्टार्ट सर्विस। क्लियर है? तो ऑन स्टार्ट कमांड तभी रन होगा। क्लियर है? और ऑन स्टार्ट कमांड हम मोस्टली देखेंगे ये इंटेंट सर्विस यानी कि स्टार्टेड सर्विस के केस में आएगा ज्यादातर मोस्टली। ऑन बाइंड की बात करें, ऑन बाइंड का फंक्शन की बात करें, ये फंक्शन तब कॉल करेंगे जब कोई एक कंपोनेंट सर्विस को बाइंड करना चाहता है। स्टार्ट तो करना चाहता है लेकिन साथ साथ बाइंड भी करना चाहता है उस कंपोनेंट के साथ। ठीक है, बाइंडिंग के केस में ये जो फंक्शन यूज होगा वो होगा ऑन बाइंड, व्हेन एनी अदर कंपोनेंट वांट्स टू बाइंड विद अ सर्विस। ठीक है, वो मल्टीपल हो सकते हैं कंपोनेंट, यानी कि मल्टीपल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, लास्टली ऑन अनबाइंड। और जब अपना आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, जो भी बैकग्राउंड टास्क था, तो आपने उस सर्विस से डिटैच भी होना है, तो उस केस में हम ऑन बाइंड को यूज करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑन स्टार्ट कमांड तब यूज करेंगे जब हम इंटेंट सर्विस या फिर स्टार्टेड सर्विस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑन स्टार्ट कमांड हमारे लिए अवेलेबल होगा सर्विस में। ऑन बाइंड जब किसी भी कंपोनेंट ने बाइंड होना है, ठीक है, अटैच होना है सर्विस के साथ, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है सर्विस को, तो हम स्टार्ट में उसको बाइंड करेंगे। और जब वो कंप्लीट कर लेगा अपना बैकग्राउंड टास्क या जो भी उसका रिक्वायरमेंट थी, तब हम ऑन बाइंड और ऑन अनबाइंड, सॉरी। ठीक है, लास्टली ऑन क्रिएट, ये हमें दोनों में नजर आ रहा है। इसका मेन कंसर्न ये है, ये जब सर्विस फर्स्ट टाइम कॉल होगी ना या फर्स्ट टाइम क्रिएट होगी, ये तब कॉल होता है। क्योंकि हम मोस्टली देखेंगे कि हम सर्विस को तो मल्टीपल टाइम्स रन करेंगे, तो ऑन क्रिएट का बार बार रन होना फिजिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली।
तो ये सिर्फ वन टाइम सेटअप के लिए होता है, ये सिर्फ एक बार ही कॉल होगा, इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। जब अभी हमने इंटेंट सर्विस बनाई थी ना, तो हम ऑन स्टार्ट कमांड को ज्यादा यूज कर रहे थे, ठीक है ना। इनिशियलाइजर के तौर पे एक्ट कर रहा है ये ऑन क्रिएट, लेकिन ये वन टाइम सेटअप होगा, ये बार बार रन नहीं होगा। अगर आपकी सर्विस बार बार कॉल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वो बार बार क्रिएट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उस केस में भी ऑन क्रिएट वन टाइम सेटअप है, ठीक है। ऑन डिस्ट्रॉय लास्टली इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए क्योंकि हम इसको यूज भी करेंगे, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्लीन अप के लिए यूज होता है। जब हमने रिसोर्सेज जो एक्वायर की होती है उनको क्लीन भी तो करना है ना, जो सर्विस ने रिसोर्सेज एक्वायर की हुई थी, उन रिसोर्सेज में लिसनर्स आ सकते हैं, रिसीवर्स आ सकते हैं, थ्रेड्स भी आ सकते हैं, एंड व्हाटसोएवर, ठीक है। तो एज अ क्लीनर जो एक्ट करेगा वो करेगा ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन। तो ये कुछ कॉमनली फंक्शंस है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, और हम इनको फर्दर एलैबोरेट भी करेंगे और कोड में भी यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक इन फंक्शंस में या मेथड्स में कोई इशू है? सर ये स्टार्ट कमांड जरा दोबारा समझा दें। ऑन स्टार्ट कमांड सिर्फ तभी रन होगा जब कोई स्टार्टेड सर्विस रिक्वेस्ट होगी, यानी कि कोई एक्टिविटी या फिर कोई भी कंपोनेंट किसी एक्टिविटी को जब इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा बाय यूजिंग स्टार्ट सर्विस, ठीक है, और उसको बाइंड नहीं कर रहा, यानी कि वो बाउंडेड वाले केस में नहीं जा रहा, तो ऑन स्टार्ट कमांड यूज होगा, ठीक है। व्हेन अ कंपोनेंट सर इसका जो रिक्वेस्ट सीक्वेंस होगा वो ऑन क्रिएट और उसके बाद फिर ऑन स्टार्ट कमांड आएगा और फिर ऑन बाइंड आएगा। ऑन क्रिएट तो हर केस में, सर्विस के हर केस में ऑन क्रिएट जो है वो सबसे स्टार्टअप मेथड है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद फिर ऑन ठीक है, स्टार्ट कमांड, उसके बाद फिर ऑन बाइंड और ऑन फिर स्टार्ट ऑन कमांड। बाइंड। नहीं नहीं, ये मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा, ये मैंने सिर्फ यूजफुल मेथड जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करके लिखे हैं कि हम इनको डिस्कस कर लें, ताकि जब हम कोड करें ठीक आपको है। आइडिया होगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑन बाइंड यूज करूं तो मैं किस लिए करूं, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑन स्टार्ट कमांड की बात करें ना, तो सिर्फ जब कंपोनेंट रिक्वेस्ट करेगा ना सर्विस को टू स्टार्ट, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट तो बाउंडेड के केस में भी करें, लेकिन किस तरह रिक्वेस्ट करेगा, बाय स्टार्टिंग, बाय कॉलिंग स्टार्ट सर्विस, ठीक है। तो उस केस में जो फंक्शन यूजफुल होगा वो होगा ऑन स्टार्ट कमांड। जब कोई कंपोनेंट, सेम वही केस, रिक्वेस्ट करेगा एक सर्विस की, लेकिन उसको बाइंड करेगा, तो वो ऑन बाइंड के फंक्शन को यूज करेगा। अनबाइंड के केस में अनबाइंड। क्रिएशन का केस मैंने आपको बताया, सिस्टम कॉल दिस मेथड व्हेन सर्विस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये हम नहीं कॉल करते, ये सिस्टम क्रिएट करता है। जिस तरह से हम अगर एक्टिविटी लाइफ साइकिल की बात करें तो ऑन क्रिएट भी तो रन होता है ना, हम तो उसको ओवरराइड करके, अगर हमने ऑन क्रिएट में कोई अपना प्री डिफाइंड कोड, यानी कि एज अ इनिशियलाइजर उसको एक्ट करते हुए हमने कोई चीजें उसमें पहले से वार्म अप या उसमें चीजें ऐड अप करनी होती हैं, तो उस केस में ऑन क्रिएट को ओवरराइड करके लिखते हैं। तो वो तो अपनी लाइफ साइकिल के थ्रू पूरा कैरी आउट करेगा, कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे वो सर्विस हो चाहे एक्टिविटी हो, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम सेटअप के लिए ऑन क्रिएट, और ऑन डिस्ट्रॉय एज अ क्लीनर एक्ट कर रहा है, रिसोर्स क्लीनर, ठीक है। तो अगर मैं इनके आगे टैग्स लाइन लगा दूं तो डिस्ट्रॉय जो है, ऑन डिस्ट्रॉय वो रिसोर्स क्लीनर है, ये फर्स्ट टाइम सेटअप के लिए यूज होता है, ये अनबाइंडिंग के लिए यूज होता है, अनबाइंडिंग फ्रॉम अ कंपोनेंट, और ये बाइंडिंग फ्रॉम विद अ कंपोनेंट, और ऑन बाइंड जो है। और जो ऑन स्टार्ट कमांड है ये सिर्फ तब कॉल होता है, यस, एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, जब भी कोई कंपोनेंट सर्विस को रिक्वेस्ट करता है बाय यूजिंग स्टार्ट सर्विस। तो स्टार्ट सर्विस इसको इनिशिएटर होता है इसका, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब लास्ट सेशन से काफी चीजें मैंने आपकी क्लियर करनी है, जो मैंने लास्ट सेशन में ना लूज एंड छोड़े थे। मैंने उस वक्त इसलिए आपको नहीं कहा क्योंकि आप उस वक्त अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग की फेज में थे, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो उस केस में ये इसकी तरफ बाद में आते हैं। ये कुछ सिनेरियोज हैं जो हमने इनमें से मोस्टली लास्ट टाइम भी डिस्कस हुए थे। अब लास्ट टाइम हमने बात की थी जीमेल और व्हाट्सएप और इस कैटेगरी की जो भी एप्लीकेशन है, और हमने उनको कहा था इस केस में स्टार्टेड सर्विस होनी चाहिए, बाउंडेड सर्विस होनी चाहिए। सर स्टार्टेड होनी चाहिए। स्टार्टेड हो जाए सर। स्टार्टेड स्टार्टेड वकास कौन सी होनी चाहिए? स्टार्टेड होनी चाहिए, ठीक है। सारों का कंसेंसस ये है कि जीमेल और व्हाट्सएप के केस में स्टार्टेड होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमें कोई मैसेज रिसीव हो तो उसको लिसन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम ऐप ओपन करें तो तभी हमें अपडेट्स रिसीव हो। अब देखें, आपका यहाँ तक अगर लॉजिक बिल्ड हो गया मैंने सर्विस के अकॉर्डिंगली, अब मैं जरा थोड़ा सा चेंज करने लगूँ इसको। कल मैंने इसलिए नहीं, इसको लास्ट सेशन में मैंने इसलिए इसको पॉइंट आउट नहीं किया था। अच्छा, अब एक चीज सोचें,
जीमेल की एप्लीकेशन मोस्टली हर फोन में है, एंड्रॉइड फोन में। व्हाट्सएप भी मोस्टली वाइडली यूज सोशल एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब अराउंड मेजोरिटी फोन्स में ये एग्जिस्ट करती है। अगर इसके बैकग्राउंड में हमने एक सर्विस लिख दी है जो इंडेफिनिट टाइम के लिए रन हो रही है, तो इसका मतलब रिसोर्सेज भी एक्वायर कर रही है, सीपीयू को भी कंज्यूम कर रही है, आपकी बैटरी लाइफ को भी इफेक्ट कर रही है। ऐसे ही है। यस। तो ये क्या फिजिबल अप्रोच है? नो सर, इस तरीके से इतनी वो ऑप्टिमाइज अप्रोच है? नो सर, क्योंकि बैकएंड पे तो वो रन होती रहती है। हम वो चाहते तो जब एक रन होती है कि चाहे चाहे मैं सारा दिन व्हाट्सएप ऑन नहीं करता, चाहे मैं सारा दिन जीमेल अपना एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं करता, वो तो सर्विस रन होती रहेगी अगर हम उस सिनेरियो में जो हम डिस्कशन कर रहे थे करते। तो मेन चीज ये देखें कि जब हम एक प्रोफेशनल ऐप बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो टूल सेट है ना, टूल किट है, उसमें वो कंपोनेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, एक्टिविटी, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। हमने इनको स्मार्टली इनका ब्लेंड यूज करना होता है कि किन केसेस में हमें एक्वायर करनी चाहिए ये चीजें, किन केसेस में इनका मिक्सचर यूज करना चाहिए यानी कि हाइब्रिड अप्रोच के साथ जाइए, या किन केसेस में इनकी किसी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच के साथ जाना चाहिए। अब अगर इस केस में मैं बात करूं, तो अभी तक हमने एक कंपोनेंट जो भी फर्दर सेशंस में आएगा फ्यूचर में, वो है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ये नहीं अभी तक हमने डिस्कस किया इतना। तो इस केस में ब्रॉडकास्ट रिसीवर ज्यादा ऑप्टिमल है। काम तो हमारा उससे भी हो जाएगा, ठीक है, हमने तो वो आइडिया करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कहा था ना कि हम यूज कर सकते हैं, और हो भी जाएगी। लेकिन क्या वो ऑप्टिमाइज्ड और फिजिबल लग रही है जब हमारे पास एक कॉम्पोनेंट अवेलेबल है जो इस तरह की टास्क को ज्यादा ऑप्टिमाइज वे में कर सकता है? कैसे ज्यादा ऑप्टिमाइज वे में कर सकता है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फोन पे अपने किसी भी एक कैमरा ऐप से पिक्चर क्लिक किया, या कोई भी एक मीडिया कंटेंट है, उस पे मैं शेयर पे जब क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन पॉपुलेट हो जाती है ना विद इन फ्यू सेकेंड्स। हो जाती है ना? यस सर। वो हो जाती है ना एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन होती है जो इस तरह के इवेंट्स को यानी कि इंटेंट्स को हैंडल कर सकती है, वो सब ट्रिगर हो जाती है। सेम केस हम अप्लाई कर सकते हैं इन केसेस में। अब इन केसेस में देखें, जो हम जीमेल या व्हाट्सएप की बात करें, ब्रॉडकास्ट रिसीवर सिर्फ तब ट्रिगर होगा जब कोई न्यू मैसेज रिसीव होगा। ठीक है ना? क्लियर है? वो हर वक्त एक्टिव नहीं रहेगा। सर लेकिन मसला ये है कि इस केस में हम्म। ये इशू आता है कि मैसेजेस तो सिम पे आते हैं ना, और व्हाट्सएप जो है वो सिम पे मैसेजेस को तो वो करता ही नहीं हैंडल, ठीक है ना, उसने तो करना ही नहीं प्योरली नहीं उस पे है। नहीं, मैसेज सिम मैसेज की बात नहीं कर रहा मैं। कोई भी चीज जो ब्रॉडकास्ट हो सकती है, मैं उसकी बात करूं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने पिक्चर के शेयर पे क्लिक किया, तो एक इवेंट जनरेट हुआ है ना, ट्रिगर हुआ है ना। यस सर। अगर मैंने एप्लीकेशन को बिल्ड की हुई है और उसके कंटेंट, सॉरी, मैनिफेस्ट में मैंने इंटेंट फिल्टर अप्लाई किया हुआ है कि ये इन इन टाइप्स की एक्शंस को हैंडल कर सकता है, तो वो मेरी एप्लीकेशन साथ ही उस लिस्ट में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आप इससे ना स्टिक, मतलब इसमें, मतलब इसके साथ ही ना स्टिक कर जाइएगा कि सर्विस ही यूज होनी है वहां पे। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड सर्विस भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेट्स क्या, आपकी एप्लीकेशन की क्या, वो क्रिटिकल टाइम एप्लीकेशन है या फिर कैजुअल एप्लीकेशन है। ठीक है, चले मैं इसमें अभी इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी अगर आप लोगों को बेसिक आइडिया क्लियर है तो ठीक है। अब अगर जीमेल व्हाट्सएप का आपका डिस्कशन हो, तो आई गेस आप लोगों को काफी चीजें क्लियर है। ठीक है, म्यूजिक प्लेयर की बात करें तो उस केस में क्या हो सकता है? बाउंडेड होगा। बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो अनबाउंडेड होता है, क्योंकि मैं डिफरेंट अनबाउंडेड होता है। एप्लीकेशन स्विच कर जाता हूँ, नेविगेट करता हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ या कोई भी मीडिया फाइल जो चल रही है वो बंद हो जाए। ठीक है, सर ऐप ये स्टोर की बात करें, लेकिन सर अब जब हम म्यूजिक प्लेयर को कर देते हैं बंद, तो बैकएंड से तो वो भी बंद हो जाता है म्यूजिक जी। वो बंद हो जाता है ना, क्योंकि आपने तो एप्लीकेशन ही बंद कर दिया। ठीक है, और उसका मेन टास्क ये था कि उसने सिर्फ रन होना है जब तक म्यूजिक प्लेयर चल रहा है, या फिर उसके बाद भी चल रहा है, लेकिन जब तक म्यूजिक फाइल चल रही है, मतलब आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया जब तक। ठीक है,
वहां पे रिक्वायरमेंट ठीक है। देखे ना, वहां पे रिक्वायरमेंट ये नहीं कि एक बार क्लिक कर दिया तो बस उसने जब तक प्ले लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जानी चलते ही रहना, वो तो ज्यादा फिजिबल नहीं ना होगा। यस सर। ठीक है, ऐप स्टोर की बात करें, ऐप स्टोर पे आप विजिट करते हैं, एप्लीकेशन पे किसी पे भी इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है और आप देखते हो ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाती है उसकी प्रोग्रेस, और आप साथ ही बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करके डिफरेंट एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, वो बैकग्राउंड सर्विस में डाउनलोड स्टार्ट हो गई होती है। ठीक है ना। यस सर। यस सर। अब अगर उस ऐप का साइज या जो आप जो फाइल डाउनलोड करें उसका साइज अगर जीबीज में है, उस केस में वो होनी चाहिए अनबाउंडेड सर्विस। ठीक है, और अगर साइज स्मॉल है तो बाउंडेड सर्विस के साथ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। लास्टली सिस्टम अपडेट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इनको बाउंडेड होना चाहिए या अनबाउंडेड होना चाहिए? सर ये बाउंडेड होती हैं। ये बाउंडेड होते हैं ये सर। बाउंडेड होती हैं। यस जब सर। बिकॉज आपके सर वो ओएस जो अपडेट आती है एंड्रॉइड की। अपडेट जो आती है वो उसी के ऊपर आपको रह के इंस्टॉल करनी पड़ती है, आप और ठीक है, स्विच ओवर नहीं नहीं कर नहीं, सकते। इंस्टॉल के केस में, इंस्टॉल के केस में नहीं मैं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो डाउनलोड हो रही होती है वो तो हम स्विच नहीं कर सकते तब डाउनलोड, तक। हाँ डाउनलोड के केस में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कर इंस्टॉल सकते करनी हैं है ना, तब आप switch नहीं कर इंस्टॉलिंग के केस में नहीं, सकते। इंस्टॉलिंग के केस में तो आप स्विच नहीं कर सकते, वो तो फिर स्ट्रिक्टली बाउंडेड केस है। ठीक है, आई गेस काफी आइडिया हो गया इसका। अब इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, और लास्टली एक स्लाइड में छोड़ दूं, ये अभी हम जो कोड पे आते हैं तब मैं आपसे ये डिस्कशन करता हूँ, इसका फिर सोल्यूशन मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, चलें कोड स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? सर ये ब्रॉडकास्ट के रिलेटेड पूछना था क्वेश्चन। यस बोलो बच्चे बोलो। सर ये एक नॉर्मल होता है और एक ऑर्डर होता है। नॉर्मल क्या कौन सा, यानी कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, और एक ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर कौन सा होता है? बच्चे वो वेरिएंट्स हैं डिफरेंट, जिस तरह से हमने अभी हम जिस तरह एक्टिविटीज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपने लिस्ट एक्टिविटी ऑब्जर्व की है? लिस्ट हमने एक्टिविटी। तो लिस्ट व्यू बनाया था ना, हमने लिस्ट व्यू बनाया था, हमने क्या किया था, हमने एक्सएमएल में जाके लिस्ट व्यू ऐड किया था। इसके अलावा एक अप्रोच ये है कि आप एक्टिविटी की एक्सटेंड करने के बजाय लिस्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड कर लें। ठीक है। ठीक है, तो ये डिटेल में अभी इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर ही है, हमने उस पर ही आना है, तो उसमें जब जाएंगे तो हम डिटेल में देखेंगे इसको। और अब मैंने जो अभी तक डिसाइड किया ना, तो वो हम जो आपकी प्रेजेंटेशन या वाइवा रिलेटेड जो कंसर्न है वो क्लासेस में नहीं कर रहे, तो इससे हमें टाइम ज्यादा मिल रहा है, तो मैं स्मूथली इन सारे कंपोनेंट्स की तरफ आराम आराम से जाऊंगा। ठीक है, और सारे इस तरह के प्रोस्पेक्ट्स होंगे, मेक श्योर करेंगे इनको कवर कर लें किसी तरह से। ठीक है, ठीक है, यहां तक करें स्टार्ट, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन यस सर। चलें। अच्छा, एक और चीज, करें एक सर। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अनाउंसमेंट है, रिक्वेस्ट है, जो मर्जी समझ लें। फ्राइडे वाला जो सेशन होगा उसमें आप सब ने लैपटॉप्स पे एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करके रखना है। ठीक है, फ्राइडे को आप लोग बिल्ड करेंगे, मैं रिक्वायरमेंट्स दे दूंगा। आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑब्जर्व कर लें, आज मैं दोनों तरह की सर्विस बनाऊंगा एक ही प्रोजेक्ट में। ठीक है, हम उन दोनों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से बिल्ड करनी है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को आपका टास्क है। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी से आइडिया दे दूं ताकि आप थोड़ा सा पेपर वर्क अपना कर लें, क्योंकि उस दिन मैं हेल्प नहीं करूंगा। आपने एक प्लेयर बिल्ड करना है, मीडिया प्लेयर बिल्ड करना है। ठीक है, यानी कि एक तरह से म्यूजिक प्लेयर बिल्ड करना है, साउंड किस तरह से ऐड होती है क्या नहीं होती, उनको थोड़ा सा देख लें। आज थोड़ा सा मैं आपको मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना के भी दिखा दूंगा। ठीक है, और वो किस तरह से रन होता है। क्लियर है? आप लोगों ने फ्राइडे वाले टास्क में, मैं अभी से बता रहा हूँ, जो आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स होंगी वो तो मैं फ्राइडे को बताऊंगा। ठीक है, मेनली मैं आपको थीम बता रहा हूँ कि म्यूजिक प्लेयर का होगा टास्क, तो उसके लिए थोड़ा सा पेपर वर्क करके आए, सोच के आए। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें आज हम दोनों सर्विसेज बनाएंगे, इसका नेम रख लेते हैं, बोथ सर्विस रख लेते हैं, बोथ अंडरस्कोर सर्विसेज। इशू तो नहीं ना अभी तक? फ्राइडे की अनाउंसमेंट में आपको कर दी है, मैं तो ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो टास्क है और ये ग्रेडेड टास्क होगा, इसलिए जरा इसको आज का सेशन जरा ऑब्जर्व करें, कोई क्वेश्चन आता है साथ साथ पूछते जाएं, और मैं स्लोली करूंगा बिल्ड, ज्यादा आप लोगों को साथ स्पीड अप नहीं करूंगा। और फ्राइडे को मेक श्योर करें सबके पास लैपटॉप्स हों।
सर आप काइंडली ये जो आज जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप अपलोड कर सकते हैं? मैं कर दूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी कर दी थी, आज भी कर दूंगा और इससे पहले भी सर इस करता तरह रहा से हूँ, ठीक काफी जो है। है वो फीजिबल रहता है, इस वजह से मैंने कहा। ठीक है मैं कर दूंगा, कोई मेरे लिए इशू नहीं है। अगर कोई भी आप लोगों का इस तरह का कोई कंसर्न होता है, कोई रिक्वेस्ट होती है, तो टाइमली जरा मुझे बता दिया करें, ठीक है। मैंने आई गेस रिकॉर्डिंग ऑन की भी है हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा चलें पहले थोड़ा सा थीम डिस्कस कर लें। आज हम ऐसा करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, और सॉरी एक सर्विस बनाते हैं जो कि हमें मैसेज डिस्प्ले करेगी नीचे टोस्ट में, और उसको हम थोड़ा सा डिले भी करेंगे, ठीक है, यूजिंग हैंडलर। और हैंडलर को मैं नेक्स्ट वीक डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट सेशन में मेरा आपका टास्क है, तो मैं नेक्स्ट वीक हैंडलर को डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, हैंडलर आपके मेन थ्रेड की एक्सेस लेता है, ठीक है। कोई भी आपने स्निपेट कोड रन करना है मेन थ्रेड पे, आप हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हैंडलर के पास जो पैरामीटर होता है वो रनेबल यानी कि थ्रेड होता है एक। और ये थ्रेड क्या होते हैं, ये आपने ओएस में पढ़ा होगा, इसमें किस तरह से यूज होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीक इसको मेनली डिस्कस करूंगा। आज अगर मैं यूज करूं तो मैं आपको थोड़ा सा उसका प्रीलिमिनरी आइडिया दे दूंगा, ठीक है। चलें अब सबसे पहले एक सर्विस बनाते हैं जिसमें हमने एक सिंपल मैसेज टोस्ट करवाना है, लेकिन थोड़ा डिले के साथ टोस्ट कराएंगे। और ये वाली सर्विस जो हम बनाने लगे हैं, ये बनाने लगे हैं स्टार्टेड सर्विस, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल मैसेज सर्विस नाम रख देते हैं। इसमें मैसेज पास करना है, मैसेज सर्विस, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम, इसको करते हैं इंटेंट से, इंटेंट सर्विस से, इंटेंट सर्विस। अच्छा देखिए इंटेंट सर्विस आया, तो साथ ही इसमें फंक्शन जो ओवरराइड करना है वो ऑन हैंडल इंटेंट है, और इम्प्लीमेंट मेथड ऑन हैंडल इंटेंट। और यहाँ पे इसी में हम अपना मैसेज रिसीव करेंगे, ठीक है। मेन से हम अपना मैसेज पास करेंगे और यहाँ पे हम रिसीव कर लेंगे। और उसके बाद अब देखिए, मैं फंक्शन जो हमने आज यूजफुल बात की थी, तो हम यूज करने लगे ऑन स्टार्ट कमांड, ठीक है। ऑन स्टार्ट कमांड हमें रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा ठीक है, और आई गेस अभी के केस में हमें इशू नहीं है। अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जिसकी वजह से एरर भी आ रहा है, क्योंकि हर कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी है। मैसेज सर्विस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसका सुपर कॉल किया, और इसका नेम मैसेज सर्विस, मैसेज अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है। सेकेंडली एक सेकेंड सर्विस बना लेते हैं। अब ये जो सर्विस मैं बनाने लगूँ, ये अभी तक हमने नहीं बनाई, ये बाउंडेड सर्विस का केस है। तो इस केस में इसका नाम फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये सर्विस किस लिए बनाते हैं, ये हम बनाते हैं, चलें टाइम की बना लेते हैं। इसमें क्रोनोमीटर यूज कर लेंगे हम बिल्ड इन। और टाइम का ये होगा कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा बटन पे इस सर्विस को रन करने में, तो सर्विस फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगी बटन को क्लिक करने पे। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी उस पर क्लिक करूंगा, तो अभी तक सर्विस को रन हुए जितना टाइम हुआ है वो हमें रिटर्न करेगा, कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ठीक है, अपडेटेड टाइम रिटर्न करेगा। टाइम ये क्लॉक टाइम नहीं रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा अभी तक कितना टाइम हुआ है सर्विस को स्टार्ट हुए, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स हुए, कितने आवर्स हुए। क्लियर है। तो इसका नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल टाइम सर्विस। टाइम इलैप्स सर्विस भी रख सकते हैं, चलिए टाइम सर्विस रख सकते हैं, टाइम अंडरस्कोर सर्विस। इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ सर्विस से, ठीक है। मेरा यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। नो सर, ये लास्ट टाइम भी किया है। अच्छा अब देखें, अब सर्विस के केस में जब मैंने इसको एक्सटेंड किया, सॉरी इसको केस में एक्सटेंड इसको सर्विस से किया, तो अब जो मैं ओवरराइड करूं फंक्शन वो ऑन बाइंड है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ तक। इस केस में जो फंक्शन ओवरराइड हुआ है वो ऑन बाइंड का हुआ है, ठीक है। तो अभी इसकी तरफ आते हैं, डिटेल देखते हैं। अभी हमने दो सर्विस क्रिएट कर ली है, इनको जाके मैं मैनिफेस्ट में रजिस्टर भी कर देता हूँ। सर्विस सर्विस, और इस केस में मैसेज सर्विस, और एक सर्विस हमने बनाई है टाइम सर्विस, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले एक्सएमएल पे। एक्सएमएल हमारी एक ही होगी, क्योंकि सिर्फ एक एक्टिविटी है हमारे प्रोजेक्ट में और दो सर्विसेज हैं, और सर्विसेज का यूआई से कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा इसको रिमूव करते हैं हम, पहले दो बटन प्लेस करते हैं, उनको आईडी से साइन करते हैं।
और ये एंड्रॉयड स्टूडियो लैग कर रहा है थोड़ा सा, एक मिनट। चलें, ये देखें, ये भी मैं स्क्रैच से ही बनाता हूँ हमेशा ताकि आप लोगों को इशू ना। लीनियर लेआउट एक ऐड करते हैं, की ओरिएंटेशन रख लेते हैं हम वर्टिकल, हाइट इसकी हम रखते हैं मैच पेरेंट, और विड्थ इसकी रखते हैं मैच पेरेंट, ठीक है। और क्लोजिंग आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है। अब हमें दो बटन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बटन ऐड करते हैं, तो हाइट विड्थ दे देते हैं, फॉर एग्जांपल विड्थ दे देते हैं मैच पेरेंट, हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट, इस पे टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल पास माय मैसेज, पास माय मैसेज, एंड इसको आईडी असाइन करते हैं MBTN, मैसेज BTN, ठीक है। और ये है इसी तरह से एक और बटन, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है ना बच्चे? और इसके ऊपर हम मैसेज कर देते हैं, इसको टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम, इस पे क्या लिखे हैं, टाइम, टाइम काउंट, ठीक है। ये टाइम काउंट बता रहा होगा कि अब तक सर्विस स्टार्ट हुआ है, कितना टाइम हुआ है। और इस केस में TBTN, टाइम BTN और मैसेज BTN। और इनकी लेआउट, इसकी लेआउट कुछ इस तरह से है, ठीक है। क्लियर है, बेसिक सा एक लेआउट यूज करने लगे हैं। और इनको हम मेन एक्टिविटी में आके डिक्लेयर और रजिस्टर भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बटन की बात करते हैं तो बटन स्टार्टेड सर्विस, सर्विस का बटन एक आ गया, और एक आ गया बाउंडेड सर्विस का बटन। मैंने इनके नेम इसलिए रख दिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, बस इनके नेम इस तरह से नहीं रखने चाहिए। स्क्रीन आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, अब इनको रजिस्टर करते हैं। स्टार्ट सर्विस इक्वल टू फाइंड यू बाय आईडी r.id डॉट, मैसेज के केस में था तो MBTN, इसके बाद सॉरी बाउंडेड सर्विस के केस में जो हमने आईडी असाइन की थी वो थी r.id.TBTN टाइम केस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम इसके ऑन क्लिक नहीं लिखते, और अब आते हैं जरा सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं, सर्विस को बिल्ड करते हैं कम्प्लीटली, और फिर आते हैं इधर वापस। चलें, सबसे पहले आते हैं हम मैसेज सर्विस पे। तो मैसेज सर्विस के केस में यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया हुआ है, ऑन स्टार्ट कमांड बना हुआ है पहले से हमारे पास, और अब हमने ऑन हैंडल इंटेंट पे आना है। तो सबसे पहले तो हम इंटेंट को हैंडल करते हैं, वहां से इंटेंट पास होगी जिसको स्टार्ट करेगी, और वहां से हम कोई मैसेज पास करेंगे, यहाँ पे मैसेज रिसीव करेंगे, और फिर इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले एक हम ट्राई कैच भी लगा सकते हैं वैसे, और ट्राई कैच सिर्फ ये होता है कि अगर एक्सेप्शन थ्रो होती है उस केस में, तो उस केस में ट्राई कैच कैश नहीं करने देगा, और हमें लॉग में ट्रेस भी मिल जाएगी कि कहाँ से क्रैश हुआ। ये अच्छी प्रैक्टिस अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है सच, ठीक है। ई डॉट प्रिंट ट्रेसेबल होता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन होगी वो करंटली उसको एंटरटेन कर लेंगे हम, ट्रेस आ जाएगी। यहाँ पे क्या इशू है, exception of language is not found in the corresponding try block,
ट्राई ब्लॉक का इशू, डिलीट कैच, सारे इसमें डिलीट कर रहे हैं। चलो मैं अभी फिलहाल नहीं ऐड करता, लेकिन आप लोग अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर आप ट्राई कैच जरूर यूज किया करें ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको इनिशिएट करें किसी अदर कंपोनेंट को जिसका आपको चांस है कि वो क्रैश हो सकता है या फिर रिमूव हो सकता है मेमोरी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेते हैं, स्ट्रिंग msg मैसेज, और वो हम रिसीव करेंगे इंटेंट से। तो इंटेंट भी एक डिक्लेयर कर लेनी चाहिए यहाँ पे, और उस इंटेंट के थ्रू हम रिसीव करेंगे। और इंटेंट ये देखें, इंटेंट का पैरामीटर हमें रिसीव हो रहा है, जो इंटेंट आएगी वो इस पैरामीटर में आएगी। तो वहां से जो हम मैसेज पास करेंगे हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो इंटेंट डॉट, अब हम स्ट्रिंग टाइप का वहां से वैल्यू पास करना चाह रहे हैं, जो हम मैसेज पास करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ये हम पहले भी कर चुके हैं, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और वहां पे किसी टैग के साथ किसी नेम के अंदर पास कर रहे होंगे, अभी हमने वहां पे नहीं डिक्लेयर किया, तो जो यहाँ पे करेंगे हम वो भी वहीं पे मेक श्योर करेंगे दोनों कौन सेम रहे, दोनों नेम सेम रहे। तो इस केस में यहाँ पे उसका नेम फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेज, या फॉर एग्जांपल एस मैसेज रख लेते हैं, सर्विस मैसेज। ठीक है, इस टैग के साथ हम उधर से हम सेंड करेंगे। और लास्टली इधर हम डिस्प्ले टोस्ट करवा लेते हैं, उसका कोई एक फंक्शन लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उसको ये मैसेज पास कर देंगे। यहाँ पे एक डिस्प्ले टोस्ट का फंक्शन लिख लेते हैं वाइड, और डिस्प्ले डिस्प्ले वैसे हम ऑन स्टार्ट कमांड में भी करवा सकते हैं, इतना इशू नहीं है, लेकिन चले हम मॉड्यूल ही बना फंक्शन ही बना लेते हैं, डिस्प्ले मैसेज। और इसको हम एक पैरामीटर रिसीव कर लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एम और से, एंड लास्टली अब इसका हमने सिंपल एक टोस्ट करवाना है। और उस टोस्ट को करवाने से पहले मैं अब एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाने लगूँ, ठीक है, ताकि वो मेन थ्रेड पे आ जाए, क्योंकि अब जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ उसको एक्सेस नहीं है मेन थ्रेड की, इसलिए मैं हैंडलर यूज करूँ ताकि आपको हैंडलर का भी आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, हैंडलर फॉर एग्जांपल हैंडलर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया है रजिस्टर, या फिर इनिशियलाइज आप कहें तो वो मैं इसको करूंगा ऑन स्टार्ट कमांड में। तो हैंडलर का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू हैंडलर। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, इसको मैंने यहाँ पे यूज नहीं करना अभी, न्यू हैंडलर होना चाहिए, न्यू हैंडलर इंटरव्यू। ठीक है, क्या इशू है? अभी हमने ये करने नहीं है मेथड्स। एक मिनट, हैंडलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको इनिशियलाइज हमें करना चाहिए। चलें देखते हैं, अगर एरर आएगा तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता, ये चेंजेस आ गए हैं थोड़े से। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम उस हैंडलर को यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं उसको फंक्शन हैंडलर का जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको यूज करने लगूँ, हैंडलर डॉट पोस्ट, पोस्ट का फंक्शन यूज करेंगे, डॉट डॉट पोस्ट। नहीं आ रहा, एक मिनट मुझे एक बार चेक करने दी, हैंडलर कौन सा हैंडलर डिक्लेयर हो गया। पोस्ट देखें, ठीक है। अच्छा देखें, इसका पैरामीटर देखें तो वो रनेबल का है, ठीक है ना, रनेबल एक थ्रेड टाइप का है, तो इसको हम न्यू रनेबल पास करेंगे।
न्यू रनेबल। अब यहाँ पे देखें ये रन का आ गया। अब ये हमें मेन थ्रेड की एक्सेस मिल जाएगी। इस फंक्शन में जो हम लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने टोस्ट करवाना है अभी के केस में, और टोस्ट में टेक्स्ट में हमने लिखना है MSG, और आगे हमने अपना ऐड कर देना जो हमें मैसेज पास करना है, जो हमें एक्टिविटी पास करेगी वो रिसीव करें एम में, एम पैरामीटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे कॉल सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक तो नहीं कोई इशू किसी को? हैंडलर का मैं डिटेल से बाद में बता दूंगा आप लोगों को, वो हम डिस्कशन करेंगे फर्दर। फाइनल क्यों कह रहे हैं इसको? ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? नो No, सर, ठीक है, देख रहे हैं, अच्छा। करेंगे try। इसको अभी हम सिंप्लीफाइड ही रखते हैं। वैसे हैंडलर का आप लोगों को पहले से आइडिया है, कुछ ने रीड किया प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए? नो सर। नहीं किया? चलें फिर, मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं चाह रहा था कि हम इसके थ्रू मैसेज को थोड़ा डिले करें, आफ्टर 10 सेकंड्स वो आए, आफ्टर 20 सेकंड्स वो आए। लेकिन चले, मैं इसको अभी इतना नहीं करता, अभी मैं सिंपल टोस्ट करवा लूँगा। हम अब आते हैं टाइम सर्विस की तरफ। ये थोड़ी सी डिफरेंट सर्विस है, अभी तक हमने ये बाउंडेड सर्विस एक भी बिल्ड नहीं की। ठीक है, तो इस केस में जरा आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करने। ऑन बाइंड पहले से हमने किया हुआ है, लेकिन ऑन बाइंड आप ऑब्जर्व करें तो वो रिटर्न नल कर है। ठीक है ना, और ऑन बाइंड का फंक्शन कॉल होना है तो एक्टिविटी ने सर्विस के साथ बाइंड होना है। तो यहाँ पे हम कुछ रिटर्न करेंगे, यानी कि हम रेफरेंस रिटर्न करेंगे, और वो किस टाइप का होगा? आई बाइंडर टाइप का। ठीक है ना, ये देखो आई बाइंडर टाइप, इसकी रिटर्न टाइप आई बाइंडर है। क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ पे आई Yes, sir। बाइंडर रिटर्न होने वाला है। तो इसका मतलब है हमें आई बाइंडर टाइप बनानी पड़नी है। हम एक इनर क्लास बनाएंगे पहले आई बाइंडर टाइप की। ये क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसी के अंदर हम बनाएंगे पब्लिक, एक पब्लिक क्लास बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप ये आपका, आपने आई बाइंडर टाइप की ऑब्जेक्ट के रिट्रीवल के लिए क्लास बनानी पड़ेगी। इसका नेम फॉर एग्जांपल माई बाइंडर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये माई बाइंडर, और इसको अब हम एक्सटेंड करेंगे किससे? बाइंडर की क्लास से, बाइंडर क्लास। ठीक है, फिर और ये आ गया बाइंडर क्लास। अब इसके अंदर सबसे पहले अब हम इसका बनाते हैं एक फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप सर्विस गेट करनी है तो सर्विस टाइप का, अच्छा जो क्लास है सर्विस, उसकी वो उसका नेम टाइम सर्विस है, और यहाँ से जो हमने रेफरेंस रिटर्न करना है वो भी उस टाइप का होना चाहिए। तो इसका रिटर्न टाइप रख देते हैं टाइम अंडरस्कोर सर्विस। ठीक है, टाइम अंडरस्कोर सर्विस आ गया, और फंक्शन का नाम रख देते हैं गेट सर्विस। ये हमारा जो बाइंडर के अंदर हमने रैप करके एक ऑब्जेक्ट उसको सेंड करना है ना, जो बाइंडर वो ओपन करेगा उसमें से ऑब्जेक्ट निकालेगा, वो ये ऑब्जेक्ट होगा या ये रेफरेंस होगा। और इस केस में हम सिंपल इसको कर देते हैं रिटर्न, और इस क्लास का रेफरेंस कर देते हैं, ये देखें टाइम अंडरस्कोर सर्विस। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई इशू तो नहीं है? डॉट दिस करना होगा, डॉट दिस। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? बाउंडेड सर्विस के केस में स्टेप 1 देखें कि हमने ऑन बाइंड यूज करना है, और ऑन बाइंड की रिटर्न टाइप है आई बाइंडर का कोई ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हमें पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी। हमने एक इनर क्लास बनाई माई बाइंडर के नाम से, इसको एक्सटेंड किया बाइंडर से, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है गेट सर्विस का। आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, गेट रेफरेंस, गेट बाइंडर ऑब्जेक्ट, कुछ भी नेम रख ले। मैंने नाम रखा है गेट सर्विस, क्योंकि हम सर्विस का एक रेफरेंस रिटर्न करें, और उसकी रिटर्न टाइप सर्विस की टाइप होगी, सर्विस का नेम होगा। ठीक है ना, ये वाइड इंट फ्लोट नहीं हो सकता, प्रिमिटिव नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस। अब वो जो आई बाइंडर, अब देखिए Yes. हमने बाइंडर तो बना लिया, लेकिन वो आई बाइंडर की क्लास का सब क्लास का है। तो हम आई बाइंडर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
जिसको हम रेफर कर देंगे हम अपनी इनर क्लास से, जिसका नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल माय बाइंडर रख लेते हैं या एम बाइंडर रख लेते हैं। एम बाइंडर इज इक्वल टू न्यू, अब देखिए मैं रेफर इसी को किससे कर रहा हूँ, न्यू माय बाइंडर, वो जो अभी हमने नीचे क्लास बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न नल करने की बजाय माय बाइंडर या एम बाइंडर, सॉरी ये जो हमने बनाया ये हो गया, क्लियर है। ये रेफर हो गया यहाँ से, ठीक है ना, इस क्लास से जो हमने एक इनर क्लास बनाई है माय बाइंडर की, और यहाँ से मैंने उसको रिटर्न कर दिया उसको, ठीक है। अब देखें ये जब ऑन बाइंड कॉल होगा ना, तो जो एक्टिविटी या जो भी कंपोनेंट इसको कॉल करेगा उसको रिटर्न होगा एम बाइंडर, ठीक है। एम बाइंडर किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, माय बाइंडर टाइप का, माय बाइंडर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माय बाइंडर का ऑब्जेक्ट यूज करके वो इस फंक्शन को कॉल करके ये रेफरेंस ले सकता है, क्लियर है। अगर ये रेफरेंस आ गया उसके पास किसी भी टाइम पे, तो वो इस सर्विस के सारे मेथड्स को रन कर सकता है जो कि यूज हो सकते हैं, क्लियर है। ये सिंपली एक था कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, बाइंडिंग के लिए, इतना क्लियर है। सर ये दोबारा रिपीट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुन लें। स्टार्टेड सर्विस बहुत इजी है एज कम्पेयर टू बाउंडेड सर्विस। बाउंडेड सर्विस में अगर आपको ये फ्लो क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर है। चले मैं स्टार्ट से बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक क्लास डिक्लेयर की, उसको एक्सटेंड किया सर्विस से। सर्विस से एक्सटेंड करने की वजह से मुझे ये फंक्शन मेथड ओवरराइड करना पड़ा जो है ऑन बाइंड का। और अभी हमने ऑन बाइंड को डिस्कस किया है कि ये हमें तब रिक्वायर्ड होगा जब किसी भी कंपोनेंट ने आपकी सर्विस के साथ बाइंड होना है, अटैच होना है, और इसकी रिटर्न टाइप आई बाइंडर है। इंटेंट इसको रिसीव होती है क्योंकि जब भी कोई सर्विस स्टार्ट होगी तो यहां से इंटेंट के थ्रू होगी, लेकिन वो साथ साथ ऑन बाइंड भी कॉल कर देगा, ठीक है। ऑन बाइंड में उसको रिटर्न होगा बाइंडर का टाइप का। बाय डिफॉल्ट ये नल था, तो हमने माय बाइंडर की एक क्लास बनाई, माय बाइंडर नेम रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं। मेनली ये है कि ये होनी बाइंडर टाइप की चाहिए, ठीक है ना। मैंने इसको एक्सटेंड बाइंडर से किया, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया जो आपका रेफरेंस रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। इसको सर मैं ये आपको सब हमने डायग्राम इसलिए किया ताकि हम लोग टाइम सर्विसेज को रिटर्न कर सकें। ये देखें जरा, इधर देखें एक मिनट, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। स्क्रीन पोर्ट्रेट हो रही है ना? यस सर, डाटा स्ट्रक्चर की चीजें आ रही। वो मैंने कर दी है, नेविगेट कर दी है। ये देखें, ये आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये आपकी सर्विस है, क्लियर है। सर्विस स्टार्ट करने के लिए मैं एक टेक्स्ट लिख दूं। क्लियर है, नजर आ रहा है? बच्चों नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये एक्टिविटी है, ये सर्विस है। एक्टिविटी कौन सा फंक्शन कॉल करेगी जब उसने सर्विस को स्टार्ट करना है? स्टार्ट करते करते अगर वो बाउंडेड है तो वो ऑन बाइंड का फंक्शन कॉल करेगी, ठीक है ना, ऑन बाइंड, ठीक है। अब सर्विस जो होगी ना वो रिटर्न कर रही है आई बाइंडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट। ये देखें, सर्विस जो रिटर्न कर रही है वो कर रही है आई बाइंडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, आई बाइंडर टाइप का ऑब्जेक्ट। वो आई बाइंडर टाइप का ऑब्जेक्ट इसको रिटर्न करती है, एक्टिविटी को। ठीक है, क्लियर है। ये सिंपल सा फ्लो था। अब इस फ्लो के अंदर सब सीक्वेंसेस हैं। जब हम ऑन बाइंड कॉल करते हैं, अभी हम एक्टिविटी वाले फेज में नहीं आए, ऑन बाइंड जब कॉल करते हैं तो सर्विस के पास ऑन बाइंड यानी कि जो उस फंक्शन को हैंडल करने के लिए, रिटर्न करने के लिए बाइंडर या आई बाइंडर टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसको क्रिएट करने के लिए हमने एक इनर क्लास बनाई माई बाइंडर, जिसको एक्सटेंड किया बाइंडर से, और उसका एक फंक्शन बनाया गेट सर्विस, और उसके अंदर ये जो करंट सर्विस है टाइम सर्विस डॉट दिस, उसका रेफरेंस रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन जो रेफरेंस रिटर्न किया, ये हमने डायरेक्ट रेफरेंस रिटर्न नहीं किया, हमने उसको एक ऑब्जेक्ट में
रैप करके रिटर्न किया है, ठीक है ना। ये जो हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं इसको आई बाइंडर का, ये जो आई बाइंडर का ऑब्जेक्ट जा रहा है इसके अंदर रेफरेंस है, ठीक है ना। इसके अंदर रेफरेंस है किसका, सर्विस का, जो कॉल हुई है, इसके थ्रू ही इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फिजिबल होगा जो बाउंडेड सर्विस में होता है। अब जब इस एक्टिविटी के पास ये आई बाइंडर आ गया है, इसको ओपन करके उसके अंदर से वो सर्विस का रेफरेंस निकाल लेगा और उसके थ्रू फिर वो सारे फंक्शन या मेथड सर्विस के कॉल कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। इसको इस तरह से ऑब्जर्व करें, किसी भी टाइम फेज में एक्टिविटी सर्विस के साथ कनेक्ट होना चाहती है तो किसी वजह से होना चाहती होगी ना। फॉर एग्जाम्पल अभी के केस में मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना टाइम हुआ सर्विस को स्टार्ट हुआ, तो मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न होगा ना। यस रिटर्न सर। में मुझे रेफरेंस आ रहा है जिसके थ्रू मैं वो अपडेटेड वैल्यू को रिसीव कर लूंगा, जो उसका एक एट्रीब्यूट होगा उस सर्विस में डिक्लेयर्ड होगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा आपको और डिटेल से हो जाए आइडिया। अभी के केस में कोड में तो कोई इशू नहीं है, अब फर्स्ट स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप, जब भी आपने बाउंडेड सर्विस बनानी है एक इनर क्लास बना लें, चाहे उसका नाम माई बाइंडर रख लें, चाहे कस्टम बाइंडर रख लें, कुछ भी रख लें, और उसको एक्सटेंड हमेशा बाइंडर से करना है। उसके अंदर एक फंक्शन बना लें जिसकी रिटर्न टाइप आपकी सर्विस हो, ठीक है, और उसके अंदर उसका रेफरेंस रिटर्न कर दें। क्लियर। सेकेंडली, इसको आप रेफर कर दें एक ऑब्जेक्ट के साथ और उस ऑब्जेक्ट को, आई बाइंडर के ऑब्जेक्ट को, उसको रिटर्न कर दें ऑन बाइंड में। सिंपल इज दैट। क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो हमारा यहाँ का केस क्लियर है, यहाँ पे अब हमें इशू कोई नहीं है। यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। चले आगे मूव करते हैं। अब हमने टाइम का करना है तो हमें क्रोनोमीटर चाहिए, तो क्रोनोमीटर की का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके टाइम स्टैम्प को किसी तरह से कंक्लूड करते हैं स्टैटिकली, और फिर उसको रिटर्न करते हैं। क्रोनोमीटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्रोनोमीटर, डुप्लीकेट ना हो गया, नहीं हुआ, ठीक है, क्रोनोमीटर, और इसको नाम रख लेना फॉर एग्जांपल माई क्रोनोमीटर। हमें टाइम स्टैम्प रिटर्न हो जाएगा इसमें से। और अब इसको हम ऑन क्रिएट इसका बनाते हैं क्योंकि हमें स्टार्ट से चाहिए, वैसे ही ये रन हो, वैसे ये क्रिएट हो जाएगी सर्विस। तो ऑन क्रिएट में आए हम, और ऑन क्रिएट में ये जो क्रोनोमीटर था इसका ऑब्जेक्ट को माय क्रोनोमीटर नेम दिया था, इज इक्वल टू न्यू, सॉरी, इज इक्वल टू न्यू क्रोनोमीटर, और इसको करंट क्लास का आई गेस रेफरेंस पास करना होता है, कंट्रोल की करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पास करना दिस, ठीक है, और दैट्स इट। ये क्रोनोमीटर हमने इनिशियलाइज किया। अब नेक्स्ट करते हैं इसकी सेट बेस, तो वो हम कर लेते हैं माय क्रोनोमीटर डॉट सेट बेस का फंक्शन, यस, और सिस्टम क्लॉक डॉट current thread time in milliseconds, elapsed real time in nanoseconds, uptime current, ये हम elapsed time कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक इसको स्टार्ट हुए से ही एक तरह से स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, elapsed time आ गया। और लास्टली ऑन क्रिएट पे हम इसको रन भी कर देते हैं, डॉट स्टार्ट कर देते हैं इसको, डॉट स्टार्ट होता है, रन स्टार्ट है, ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह से जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमने क्लीन अप करना है, ठीक है ना, जिस तरह से अभी हम डिस्कस किया था। तो ये जब ऑन डिस्ट्रॉय इसका आएगा इस सर्विस का, तो हम इस क्रोनोमीटर को, जो हम एक वाहिद रिसोर्स अभी तक के लिए, तो माय क्रोनोमीटर डॉट स्टॉप कर देंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर। जी सर। आप फंक्शन बनाते हैं जो कि इस टाइम को कैलकुलेट करेगा, वो हमें थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ना क्योंकि हम elapsed टाइम चाहते हैं। मैंने elapsed टाइम सेट कर दिया था, ठीक है, रियल टाइम नहीं चाहते कि अभी टाइम क्या हो, वो भी वैसे कर सकते थे। चले इसका रखते हैं पब्लिक
रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग कर लेते हैं क्योंकि हमने एक टेक्स्ट में आई गेस डिस्प्ले करवा लेंगे इसको, और इसका नेम रख लेते हैं गेट टाइम स्टैम्प, गेट टाइम स्टैम्प, और पैरामीटर तो इसको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, और दिस वन। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लॉन्ग में भी ले सकते हैं, डबल में भी ले सकते हैं। लॉन्ग में ले लेते हैं क्योंकि जो टाइम आ रहा होगा वो पॉइंट्स में आ रहा होगा क्योंकि मिली सेकेंड्स में, तो उसको एक वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग इलैप्स टाइम रख लेते हैं, इलैप्स टाइम, या इलैप्स टाइम इन मिली सेकेंड है तो इलैप्स्ड मिली लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू सिस्टम क्लॉक डॉट इलैप्स्ड रियल टाइम, ठीक है। और इसमें से अब हम माइनस करेंगे जो हमारा बेस है जो हमने ऊपर डिक्लेयर की हुई है, माई क्रोनोमीटर नाम था, माई क्रोनोमीटर डॉट गेट बेस, ठीक है, और हमने बेस को कर दिया था, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम ये रिटर्न कर देगा फाइन। अब हम इसको आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, मिली सेकंड्स में भी कर सकते हैं, देखते हैं कहाँ तक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट h फॉर आर, और इस केस में हम करते हैं जो elapsed टाइम ऊपर आ रहा है, elapsed मिनट सेकंड में आ रहा है, इसको करेंगे हम डिवाइड बाय 36 एक मिनट 360 ये थोड़ा सा मेरे से हो सकता है टाइम में इशू आ सकता है, ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। और इसके बाद एंड मिनट्स में अगर जाएंगे तो उस केस में तो इससे ये डिवाइड नैनो सेकंड से की है आपने? मिली सेकंड है सर, जो elapsed टाइम हमें रिसीव होगा ना मिली सेकंड में होगा। सर आपने इसे डिवाइड क्यों किया है? बच्चे डिवाइड ही करेंगे ना, तभी तो आवर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो ना फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछ रहा हूँ, वो जो आपने लिखा है, वो जो नंबर लिखा है, वो आपने नैनो सेकंड्स में लिखा है ना, आवर्स के हिसाब से? आवर्स का, हाँ मैंने कोशिश की है कि उसको उसमें लिखो, सेकंड्स में लिखो, एक आवर में इतने ही सेकंड्स नहीं होते। ये मैं सर मेरा ख्याल है ये नैनो सेकंड्स में नहीं होता। 3600 होते मेरे को। यस सर, क्योंकि 3600 होते हैं सेकंड्स, तो और ये इसको आपने जरा लिखा है कैलकुलेट नैनो करें, सेकंड्स में लिखा है, यही मैं आपसे पूछ रहा नैनोस हूँ। में लिख दिया, चले देख लेते हैं एक मिनट, ठीक है, अगर लिख दिया तो वो टाइम थोड़ा सा गलत आ जाएगा, उसको हम देख लेते हैं, ये तो कैलकुलेशन है। अच्छा एक और चीज, अच्छा फिर चले आप साथ साथ बात पे जाएं। अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा? तब मल्टीप्लाई करेंगे आप। बिल्कुल, किससे? 36 मल्टीप्लाई पे 16 ही करेंगे सर। मल्टीप्लाई बाय 16, एक मिनट, जो मेरे इनमें है वो है, हम इसको आर हम गेट करें, आर इसमें से माइनस कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से 36, आई गेस था यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है मेरे से कैलकुलेट। विकार खुश आमदीद क्लास मेरी जान, खुश आमदीद। खुशामदीद कहते हैं आपको? काफी देर बाद क्लास में आया, मैंने इतने फोन किया तो क्लास में नहीं आया। भाई मैं जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से ये ले रहा हूँ क्लास।
मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, पहले तो रिकॉर्डिंग भाई भी अपने 40 लिए मिनट ली की है क्लास, कौन सी हमारे लिए ली है तुमने? ठीक है। उस्ताद पांड्या और जिंदा में भाई जिंदा। जिंदा है ये? मैं कह वैस मर गया होना, शायद बिरयानी नसीब होएगी रोजा तो पहला पहला। और नहीं बिरयानी ਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਮਾ ਖਵਾਣਾ। फिर रिकॉर्डिंग हो रही गाला ना काट। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। और लाले की हाल है? लाला बड़ा खामोश बैठा हुआ है। लाला सुबह उठ के ठीक है लाले रो बड़ा तू देख लिया कैमरा बंद है क्या मेरा? नहीं नहीं है पिक्चर तेरी जड़े ना जेस्चर ही उस तरीके दे ने भाई। ए की क्या सर ने तू काम कुम दिता सु? हाँ टास्क मिले जुम्मे वास्ते, कब सबमिट करवाना है? और जुम्मे को लाइव क्लास के अंदर ही सबमिट करवाना है। यार उसको सर को कहना था सर हमारे थर्सडे को 2 पेपर हैं। ये सर कितने हैं? सर थर्सडे ऑफलाइन को होगा। हमारे 2 पेपर हैं। और लाले सख्ती हो गया उस साइड पे कि नहीं? इधर तो बहुत सख्ती हो गई है परसों से। इधर तो सही है यार। इधर काफी सख्ती कर दी है परसों से ना, काफी सख्ती कर दी है। तो गांव के अंदर माहौल सही होता है। हाँ नहीं, ना पहले शॉप वगैरह ओपन हो जाती थी, अब जो भी शॉप ओपन करता है ना डंडे लगाते हैं अगले उसको। टास्क क्या मिला है? टास्क है कि प्ले मीडिया प्लेयर बनाना है हमने। अच्छा म्यूजिक प्लेयर हो गया फ्राइडे बस। को से रिप्रेजेंट करना है। फ्राइडे को क्लास के अंदर ही वो सबमिट करवाना है। नवा से आप बताया थर्सडे को 2 पेपर हैं सर को कहना था। साजी अपने ये उसका वो लैब का भी पेपर है माइक्रो का। हाँ वो कल है, वो कल है। 9 बजे है वो। हाँ वो तो कल है। नुमान साहब अपना वो एआई का भी है कल 4 बजे। हाँ 4 बजे है हमारा यार ये माइक्रो का, गलत तो बात है यार। सैटरडे का है। गंदी टाइमिंग में पेपर रखे 4 बजे। मेरे ख्याल से सर चले गए हैं। तो अल्लाह हाफिज है यार, खाना खाते हैं यार, भूख बहुत लगी हुई। क्या कर रहे हैं? खाना खाना मेरी जान है, कुछ कर नहीं रहा, खाना खाना है। खाना मिल गया? यार दोपहर का घर में इस वक्त होता है 12 बजे 11 बजे इतने बजे। ये मेरा तो सुबह को ही होता है, लेकिन घर वालों का जो होता है वो दोपहर का ही होता है। सही। सर आ गए। बच्चे आई डोंट नो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था, मैं कब डिस्कनेक्ट हुआ था मुझे ये भी नहीं आइडिया। सर वो जो आप मिनट्स का कर रहे थे ना, उसके बाद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हर अच्छा टाइम मिनट्स को का जो करने के बाद सर जब डिस्कनेक्ट आप हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ये किया था, मैंने वो सारा लिखने के बाद ना लास्ट में असल में ना मेरा लैपटॉप अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं लिमिटेड हो गया इंटरनेट। चले मैं इसको नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब बस डिस्कशन ये बताएं कि लास्टली मैंने रिटर्न कर दिया एज को, एम को और सेकंड्स निकाल के उनको प्लस करके एक ही स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपल रिटर्न लिख के एच प्लस एम प्लस एस लिख दिया, ठीक है। और उनमें वो मैंने स्ट्रिंग बेस में उनमें सेपरेटर लगा लिए थे ताकि वहां पे वो स्ट्रिंग डिस्प्ले इस तरह से हो, ठीक है। क्लियर ठीक है है यहाँ सर। तक?
अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि हम अपना फॉर्मूला जो है उसको एक बार दोबारा से रिविजिट कर लें और देखें कि वहां पे मैंने करेक्ट किया है कि नहीं, कि आवर्स को और मिनट्स को और सेकंड्स को। तो मैंने इलैप्स टाइम जो हमने इलैप्स रियल टाइम का जो फंक्शन कॉल किया था उसकी डॉक्यूमेंटेशन खोली कंट्रोल क्यू करके, और वो हमें मिली सेकेंड्स में रिटर्न कर रहा है टाइम, रियल टाइम, बूट टाइम से लेकर स्टार्ट से, जैसे ही सर्विस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ठीक। कोई मिली सेकेंड में जब हमें एक वैल्यू रिसीव होगी उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं आर में, और किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, और किस तरह से कर सकते हैं सेकंड में, मैं ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहा था। तो कुछ किया आप लोगों ने पेपर वर्क इसके अकॉर्डिंगली? सर ये आवर्स टू मिनट्स करने के लिए नहीं नहीं, देखो वो जो हमें रिसीव हो रहा है ना, जो इलैप्स टाइम है वो मिली सेकेंड्स में है, यस सर। उसको हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में सबसे पहले, फिर हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। आवर्स में कन्वर्ट हो जाए फिर तो बाकी हो जाएगा ना। देखिए अब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मिली सेकेंड से आवर्स में जा रहे हैं, तो डिवाइड नहीं करेंगे? सर हम लोग 36 लाख से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यानी 36 लाख जो थे वो मैंने सही लिखा है। यस सर। ठीक है, अब इसी तरह से फिर मिनट्स की तरफ और सेकंड्स की तरफ हम मिली सेकंड्स में भी जा सकते हैं। अब ये जो रिकॉर्डेड सेशन है यहां तक का तो मैं अपलोड कर देता हूँ। हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, मैं इधर पोस्ट भी कर दूंगा, आपका टास्क है। ठीक है, रन टाइम टास्क आप लोग स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे भी कितना किया है साथ साथ। ठीक है, मैं किसी से भी रैंडमली चेक करता जाऊंगा। तो मेक श्योर करें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो फ्राइडे वाला सेशन है उसमें अपने लैपटॉप्स पे एंड्रॉइड स्टूडियो पहले ही स्टार्ट करके रखें। ठीक है, मैं लिंक उसी तरह से 10 मिनट्स बिफोर शेयर कर दूंगा ताकि किसी को कोई इशू ना हो। क्लियर है ज्वाइनिंग में? इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। बस अब आपने वो स्ट्रक्चर याद रखना है कि बाइंड क्लास, या एक काम करूंगा मैं, आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करके इसकी वीडियो बना के वो भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ताकि नेक्स्ट वीक हमारे पास बाकी टास्क का टाइम हो। ठीक है, चलें, अब आपकी दूसरी क्लासेस का टाइम हो रहा होगा। अगर कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अगर किसी की कोई क्रिटिकल क्यूरी है। बाकी सेशन कंक्लूड है यहीं पे। अल्लाह हाफिज, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।